अभी हम लोग रेलवे के स्पीडी बुक से कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे जो अभी हाल ही में बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम होने वाला और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर का प्रश्न आता है, तो वो यहाँ से हम लोग अभी कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो यहाँ पे किस प्रकार की मशीन पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा चीनियों ने किया था। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। कहाँ के थे, तो इसका आंसर है फ्रांसीसी यानी फ्रांस के थे। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी एकर्ट ने। किसने किया था, तो जेपी एकर्ट ने। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, क्या नाम है उसका, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, तो इसका आंसर हो जाएगा इनैक। अगला प्रश्न है, IBM PC का आविष्कार 1981 ईस्वी में किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम सी लायथ ने। अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा CPU में। अगला प्रश्न है, देखते हैं CPU का पूर्ण रूप होता है, यानी कि CPU का पूर्ण रूप क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, मेमोरी होता है कितने प्रकार के, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेमोरी होता है कितने प्रकार के, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्सर। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी मेमोरी होता है कितने प्रकार के, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, रैम का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रोम का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 101। अभी ये चेंज कर गया है 103 या 104, स्टैंडर्ड कीबोर्ड की ये बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंजी पटल। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शटडाउन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बूटअप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CPU को। अगला प्रश्न है, मॉनिटर को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा VDU। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला प्रश्न है, देखते हैं, फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आंसर दिया है 12। फंक्शन की होता है F1 F2, इसी प्रकार कीबोर्ड में होते हैं F3। टोटल कितने तक होते हैं, तो F12 तक होता है। ये F वाले जो की होते हैं इसको बोलते हैं फंक्शन की। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, फोर्ट्रॉन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम में। अगला प्रश्न है, MIMCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। अगला प्रश्न है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटलाइजेशन। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है कितने बाइट्स के, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बाइट्स के। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1। अगला प्रश्न है, 1 KB बराबर होता है कितने बाइट्स के, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 24 बाइट्स का। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था क्या है, कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवेक। अगला प्रश्न है, नॉर्टन क्या है, तो ये एक एंटीवायरस टूल है, ये सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, वायरस होता है क्या, एक प्रोग्राम होता है जो कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि इनकम्प्लीट होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डंप होने
का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का ऐसी चिप बना होता है किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है WWW का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था कब, तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 से 90 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर, या सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलोर को। अगला प्रश्न हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, तो एक इंटरनेट सर्विस है। अगला प्रश्न है देखते हैं जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार किया था कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1614 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा CD रोम का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है फ्लॉपी का साइज कितना होता है, तो यह दो साइज के होते हैं, एक होता है 3.25 और एक होता है 5.25। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क होता है क्या होता है, या किस प्रकार की मेमोरी पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट पूछा जाएगा कि इंटरनेट क्या है, तो बोलेंगे नेटवर्कों का समूह। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, तो कैच मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क जोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग आउट कहलाता है। अगला प्रश्न है संपर्क जोड़ने यहाँ नहीं दिया, तोड़ने दिया। फिर से इस प्रश्न को दोहरा देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग आउट। अगला प्रश्न है लाइन का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है लाइन का, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है किसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है WAN का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है देखते हैं भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा परम पदम। अगला प्रश्न है परम पद संबंधित है किससे, तो कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा परम 1000। अगला प्रश्न कंप्यूटर के मशीनी उपकरण है क्या है, तो हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है लाइन प्रयुक्त होता है किस क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। लाइन का फुल फॉर्म कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं डॉस का अर्थ होता है, इसका आंसर हो जाएगा डिस्क संचालन प्रणाली। अगला प्रश्न है कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है किसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैकअप प्लान। अगला प्रश्न है वायरस होता है क्या होता है वायरस, तो एक क्या है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है क्या, तो DOC एक्सटेंशन कहलाता है। अगला प्रश्न है फाइट का अर्थ होता है क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। फाइट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो फाइल एलोकेशन टेबल। अगला प्रश्न है वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम और रोज की संख्या होती है कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 और 1025। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं लाइन प्रिंटर की गति की इकाई कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन प्रति मिनट। इसको फिर से दोहरा देते हैं इस प्रश्न को लाइन प्रिंटर गति की इकाई है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन प्रति मिनट। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं नोट गेट पूर्ण करता है क्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट को। अगला प्रश्न है मैन का पूर्ण रूप होता है, इसका आंसर हो जाएगा मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बग कहलाता है। अगला प्रश्न है सोर्स कंप्यूटर एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण करता है। इस क्वेश्चन को दोबारा दोहरा देते हैं। इसका प्रश्न है कि सोर्स क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए
प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण करता है तो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की स्पीड होती है कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3600 चक्र प्रति मिनट। अगला प्रश्न है HTTP का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति होती है कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। अगला प्रश्न है कोबोल भाषा का उपयोग होता है किसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक क्षेत्र में, कॉमर्शियल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है जॉयस्टिक का प्रयोग होता है किस काम के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गेम खेलने के लिए। अगला प्रश्न है पीसी का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का डाटा का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, इसका आंसर क्या हो जाएगा अबकस। अगला प्रश्न है ALU का पूर्ण रूप क्या है, ALU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक लाइट पेन ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है IBM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा RPM में। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है कंपाइलर का प्रयोग होता है इसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक है क्या क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1। अगला प्रश्न है डॉस और विंडोज़ है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है कितने कैरेक्टर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 कैरेक्टर का। अगला प्रश्न है फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं कितने कैरेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कैरेक्टर। अगला प्रश्न है लोटस है, लोटस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है Y2K समस्या संबंधित है किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है 1 बाइट में होते हैं कितना बीट, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बीट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया था किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा CTAC ने। अगला प्रश्न है देखते हैं कंप्यूटर की असेंबली भाषा किस प्रकार की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विधारी संख्या होती है। अगला प्रश्न है फ्लॉपी है, फ्लॉपी क्या है, तो इसका आंसर है एक मेमोरी डिवाइस है। अगला प्रश्न है 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.44 MB में स्टोर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है कौन सा है, तो इसका आंसर है T3A। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका USA। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब, 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा JS किल्वी ने। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की। अगला प्रश्न है WWW का आविष्कारक एवं प्रवर्तक है कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्ली। अगला प्रश्न है देखते हैं कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीट कहलाती है। अगला प्रश्न है एनालॉग और एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा Cray-1S। अगला प्रश्न है याहू गूगल MSN है ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा द हिंदू। इस प्रश्न को फिर से दोहरा देते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा द हिंदू। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया टुडे। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पीढ़ी। अगला प्रश्न है 1 MB बराबर होता है कितना KB, तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 KB। अगला प्रश्न है 1 GB गीगाबाइट बराबर होता है कितना का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 MB का। अगला प्रश्न है MICR का पूर्ण रूप है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बना होता है किसका, तो इसका आंसर है सिलिकॉन का।
अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेनू। अगला प्रश्न है, देखते हैं IBM का पूर्ण रूप, IBM का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, 1 बाइट बराबर होता है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट का। अगला प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय हैं, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राज रेड्डी। अगला प्रश्न है, देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? तो इसका आंसर है दिल्ली का। अगला प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेबी डॉल। अगला प्रश्न है, देखते हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्परोवा को पराजित किया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा डीप ब्लू कंप्यूटर ने। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, PC का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डगलस C एंजेलवर्थ ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के क्रमबद्ध समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेल। अगला प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं कहलाता है, नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीवेयर। अगला प्रश्न है, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों का निर्धारित सेट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्गोरिथम। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, www.google.com उदाहरण है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा वेबसाइट का। अगला प्रश्न है, जावा, कोबोल, ओरेकल तथा C++ किस प्रकार की भाषा है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न है, DBMS का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, LED का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है, क्या एक्सटेंशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा .xls। अगला प्रश्न है, ट्रैकबॉल उदाहरण है किस प्रकार का डिवाइस का? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला प्रश्न, BIT का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन में। अगला प्रश्न है, रैम उदाहरण है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा वोलाटाइल मेमोरी का। अगला प्रश्न है, वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा URL। अगला प्रश्न है, माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर उदाहरण है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस का। अगला प्रश्न देखते हैं, वेबसाइट कलेक्शन होता है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा वेब पेज का। वेब पेज का कलेक्शन को ही वेबसाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं, डेटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग होता है किस प्रकार के सिस्टम पर? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का। अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न, नेटवर्कों का बृहत नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट। अगला प्रश्न है, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेल बॉक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सब डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, पिक्चर, साउंड, वीडियो से बनी आउटपुट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है, वर्कबुक एक कलेक्शन है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्कशीटों का। अगला प्रश्न, ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 128 विभिन्न कैरेक्टर। अगला प्रश्न है, फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है किस रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा फोल्डरों में स्टोर करके। अगला प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, CD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, ASCII का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न हो जाएगा, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है किस प्रकार का? तो इसका आंसर हो जाएगा शेयरवेयर किस्म का। अगला प्रश्न है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
अगला प्रश्न है मौजूद डॉक्यूमेंट के डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेव एज। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। अगला प्रश्न कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग। अगला प्रश्न वेब पेज का प्रथम पेज क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम पेज। अगला प्रश्न है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MIDI MIDI। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। इस प्रश्न को दोबारा से एक बार दोहरा देते हैं बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम, यहाँ रोज और कॉलम की बात कर रहा है, व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले फॉर्म क्या कहलाता है? तो स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है टेस्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है, कौन दिखाता है? ब्लिंकर दिखाता है। अगला प्रश्न है www का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? तो 1989 से 90 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नॉर्टन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीवायरस है। अगला प्रश्न है WAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटलाइजेशन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शटडाउन। अगला प्रश्न किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा बीट्स में। अगला प्रश्न CAD का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है। अगला प्रश्न है फैट का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। अगला प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1981 ईस्वी को। अगला प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा IBM ने। अगला प्रश्न है फाइल होता है क्या होता है? तो इसका आंसर है रिकॉर्ड्स का संग्रह फाइल होता है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न है पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बिया। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रेन। अगला प्रश्न Y2 का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईयर 2000। अगला प्रश्न है देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड अपनी भाषा में उपलब्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। तो अभी स्पीडी बुक का जो भी कंप्यूटर का प्रश्न था वो हमने पूरा कर लिया है।